हाय एवरीवन, दिस इज़ रॉबिन। स्टार्ट करेंगे हमारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की इस सीरीज़ का एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। देखिए, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कहने का मतलब ये नहीं है कि ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आते हैं, आए हुए हैं। ये एग्ज़ाम में अगर आ जाएं तो मैं आपसे ये कहूँगा कि आपकी अप्रोच जो डेवलप आपको करनी है एक एग्ज़ाम में परफॉर्म करने के लिए, वो आपको यहाँ पर इम्प्रूव करनी होगी। क्वेश्चन जब हम देखते हैं कोई ऐसा क्वेश्चन, या तो हमने पहले भी देखा है, हम उस पर अटक जाते हैं, या फिर कोई नया क्वेश्चन जिसको हम तुरंत ही स्किप कर देते हैं, विच इज़ अ गुड थिंग। फर्स्ट गो में अगर वो नहीं होता है, इट्स फाइन। बट मैं आपसे ये कहता हूँ कि आपके पास वो अप्रोच होनी चाहिए जो कि आपको एग्जाम में लेके जानी चाहिए। मैं ट्राई करूँगा कि मैं आपको इसी बात पर इस सेशन में इस क्वेश्चन के थ्रू फोकस करा पाऊँ। ये कुछ मेरे बारे में जानकारी। माय नेम इज़ रॉबिन। तो चलिए मैं अपने सेशन को आपके लिए स्टार्ट करूँगा। तो क्वेश्चन आपके सामने है। मैं आपसे यहाँ पे पहले इस क्वेश्चन को बता देता हूँ, इस क्वेश्चन की लैंग्वेज बता देता हूँ कि एक्चुअली में इस क्वेश्चन में आपको दिया क्या गया है। क्वेश्चन में एक तो इन्होंने ये बोला है कि आपका ये जो ए बी सी ट्राइंगल है, इसमें ये जो पॉइंट पी है और ये पॉइंट क्यू है, ये क्या है, मिड पॉइंट है ए सी और ए बी के रिस्पेक्टिवली। पहली चीज़ आपको ये दी गई है। उसके बाद आपको ये बोला गया है कि पी जी की वैल्यू किसके इक्वल है, आपकी जी आर के इक्वल है, और क्यू एच की वैल्यू आपके किसके इक्वल है, एच आर के इक्वल है। आपको ये सेकंड कंडीशन इन्होंने प्रोवाइड की है। अब आपसे फाइनली ये पूछते हैं, जो कि मैंने थंबनेल में भी लगाया था, कि भाई आप रेशो का एरिया, आई मीन एरिया का रेशो बता दीजिए ए बी सी और पी क्यू आर का। अब इस ट्रायंगल के इन एरियाज़ का आपको रेशो निकालना है। तो मैं अगर आपसे कहूँ, आपको ये क्वेश्चन मिला, आपने ये देखा, तो सबसे पहली चीज़ आपके दिमाग में क्या आएगी कि भाई हाँ ठीक है, मुझे ना इनके एरिया से डील करना है। मुझे एरिया कैलकुलेशन के लिए क्या क्या चाहिएगा। अब ऑब्वियसली किसी ट्रायंगल में अगर वो आपके पास क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है या फिर कोई भी ट्रायंगल है, उसका बेस इंटू हाइट डिवाइडेड बाई 2 आप कर सकते हैं। यानी कि अगर आपके पास इन ट्रायंगल्स की हाइट निकल आए और उसके बाद इनका बेस आपको पता हो, तो आप इनके रेशियोज निकाल सकते हैं। ये पहली चीज़ आपके दिमाग में आनी चाहिए कि हाँ, मैं इस पर काम कर सकता हूँ। अब जो मुझे चीज़ें दी गई हैं, मुझे आपसे यहाँ पे ऑब्जर्व करनी होंगी कि यार मैं उस चीज़ को यूज़ करते हुए कैसे इसके रिजल्ट पे पहुँचूंगा। अब मैं आपसे कहता हूँ कि आपको दिया गया है ये ट्रायंगल ए बी सी, और पी और क्यू को मिड पॉइंट बोला गया साइड ए सी और ए बी का। ये चीज़ क्लियर। अगर पॉइंट पी और क्यू आपके क्या हैं, मिड पॉइंट हैं, तो मिड पॉइंट थ्योरम से आप ये कह सकते हैं कि भाई ये ट्रायंगल जिसमें मैं ए बी सी में और पी ए क्यू की बात करता हूँ, तो मैं ये कह पाऊंगा कि ये दोनों सिमिलर हैं। यानी कि मैं यहाँ से आपसे कह दूंगा कि यार पी क्यू की जो वैल्यू है वो कितनी है, 2 गुने पी क्यू की वैल्यू किसके इक्वल है, बी और सी के इक्वल। ये मैं यहाँ से कह पाऊंगा या नहीं कह पाऊंगा। आपने सिमिलर ट्राइंगल्स इस टाइप के देखे होंगे जहाँ पर हम मिड पॉइंट थ्योरम लगाते हैं। अगर हम मिड पॉइंट थ्योरम लगाते हैं तो मैं ये भी कह पाऊंगा कि पी क्यू आपका पैरेलल है बी सी के। ये भी आपको यहाँ से समझने में कोई इशू नहीं आना चाहिए। अगर आपको इतनी चीज़ पता है, मुझे हाइट को अप्रोच करना है, तो मैं क्या करता हूँ, ए से यहाँ पर इस पॉइंट पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ, जिसे मैं आगे बढ़ाता हूँ और इस साइड पर भी उस परपेंडिकुलर को ड्रॉ कर देता हूँ। अब मैंने इस पॉइंट को मान लिया ई और मैंने इस पॉइंट को मान लिया एफ। सेम मैं यहाँ से करता हूँ, आर से मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, ये पॉइंट एक आपका यहाँ पर टच किया और फिर सेम परपेंडिकुलर जाता है आपका यहाँ पर। मैंने इसको मान लिया, सपोज कीजिए मैंने इसे मान लेता हूँ एक्स वाई। ठीक है, ये मैंने मान लिया एक्स वाई। अब मुझे क्या करना है, मुझे देखना होगा कि यार मैं क्या ऐसी चीज़ लगा पाऊँ कि मैं ए एफ की वैल्यू जो कि ए बी सी का क्या हो जाएगा, हाइट हो जाएगा, और आर वाई की वैल्यू जो कि क्या हो जाएगा, पी क्यू आर ट्राइंगल का हाइट हो जाएगा। अगर मैंने इन दोनों के बीच में रिलेशन निकाल लिया तो मैं यहाँ पुट करके अपना आंसर निकाल लूँगा। अभी तक मैंने क्या किया है, सिर्फ मैंने ये पता किया है कि यार 2 टाइम पी क्यू की वैल्यू किसके इक्वल है, बी सी के इक्वल। सेम अगर मैं यहाँ से बात करूँ, आपको ये दिया गया था कि ये वाला लेंथ यानी पी जी किसके इक्वल था, जी आर के, और क्यू एच किसके इक्वल था, एच आर के। अब यहाँ से अगर मैं ये चीज़ आपसे बोलूँ तो ऑब्वियसली यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका ये वाला वैल्यू यानी कि जी एच 2 टाइम्स जी एच आपका किसके इक्वल हो जाएगा, पी क्यू के। ये आपको सेकंड चीज़ यहाँ से पता चल गई, क्योंकि आप मिड पॉइंट थ्योरम को अच्छे से जानते हैं। ठीक है, अब ये दो रिजल्ट आपके सामने हैं। अब मैं आपसे क्या कहता हूँ, ये जो पूरी वैल्यू है ए ई और उसके बाद ई एफ और इसके बाद एक्स वाई और उसके बाद एक्स आर, मैं यहाँ पर कुछ रिलेशन निकालने की कोशिश करूँगा। मैंने कितना प्रूफ किया है, बस मैंने ये बता दिया कि भाई पी क्यू वाली वैल्यू इसके इक्वल है। अगर मैं यहाँ से आपसे कहता हूँ सिमिलर ट्राइंगल्स आपके पास थे, आपने इनकी साइड को इस तरीके से ब्रेक कर दिया, तो क्या आप ये कह सकते हैं कि ए ई की वैल्यू, अगर मैं ए एफ की वैल्यू की बात करूं तो क्या हो जाएगी, यानी कि 2 ए ई की वैल्यू आप ये बोल पाएंगे कि वो किसके इक्वल है, ए एफ के इक्वल।
और सेम इसी तरीके से आप बोल पाएंगे कि आर एक्स की वैल्यू यानी कि 2 टाइम आर एक्स की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, आपकी आर वाई के इक्वल। ये चीज़ आपको यहाँ से क्लियर हो गई। अब इसके बाद हमें क्या करना होगा, अगर मैंने इक्वल कर दिया, अब मैं देखता हूँ कि वैल्यू मेरी किस किस तरीके से बन सकती हैं। आपका ए ई और मैं ई एफ की बात करूँ तो ये भी इक्वल हो गया। उसके बाद मैं एक्स वाई की बात करूँ तो एक्स वाई किसके इक्वल हो गया, आपका आर एक्स के इक्वल हो गया। यानी कि आपने ये प्रूफ कर दिया कि यार ये सभी वैल्यू क्या है, इक्वल हैं। कैसे प्रूफ किया, ये जो आपने अभी रिलेशन निकाले हैं इन सभी से आप ये चीज़ को यहाँ पर आइडेंटिफाई आसानी से कर पाए। अब मैं ये बोलता हूँ कि आपने जो वैल्यू ए एफ निकाला है इसकी वैल्यू आपके पास एच है जो कि आपको हाइट चाहिए थी। आर वाई की वैल्यू भी आपके पास एक्स ही होगी क्योंकि ये दोनों वैल्यू आपने इक्वल निकाल दी हैं। अगर ये इक्वल हैं तो एरिया अब क्या हो जाएगा, एरिया मैं लिख पाऊंगा। एरिया अगर मैं ए बी सी की बात करूँ तो ये क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ बी सी इंटू एच डिवाइडेड बाई एरिया अगर मैं पी क्यू आर की बात करूँगा तो ये क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ आपका पी क्यू इंटू एच। ये चीज़ क्लियर। अब देखिए बी सी और पी क्यू में आपने यहाँ से रिलेशन निकाला था कि बी सी क्या है, 2 टाइम्स पी क्यू। तो मैं बी सी की जगह पर 2 टाइम्स पी क्यू लिख सकता हूँ। आपका हाफ कट गया, बचेगा क्या, क्या आपका ये कट गया, एच कट गया, यानी कि बचा आपके पास 2 पी क्यू अपॉन पी क्यू। आपका पी क्यू कैंसिल आउट हो गया, यानी कि एरिया ए बी सी का रेशो अगर मैं एरिया पी क्यू आर के इक्वल मैं रेशो निकालता हूँ तो ये कितना आता है, 2:1। और यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन में यही समझाना था कि बस जब भी आप अप्रोच करते हैं तो आपको कोशिश करनी होती है कि उसी दी गई चीज़ से मैं कुछ ना कुछ रिजल्ट निकाल लूँ। और वो निकालने के लिए मैंने क्या किया, मुझे हाइट चाहिए थी दोनों की। हाइट निकालने के लिए मुझे पता था मिड पॉइंट थ्योरम से पी क्यू अगर मैं 2 गुना करूँगा तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, बी सी के। सेम जी एच की बात करूँगा, जहाँ पर ये साइड इक्वल दी गई थी वहाँ पर भी मैंने आपका मिड पॉइंट थ्योरम लगाया और मैंने बता दिया कि 2 टाइम्स जी एच आपका पी क्यू के इक्वल होगा। फिर ऐसी कंडीशन जब आपकी फॉलो होती है तो ऑल्टीट्यूड के लिए भी उसी रेशो में रहेंगे, यानी कि आपने प्रूफ कर दिया कि भाई ए ई का 2 गुना आपका किसके इक्वल होगा, ए एफ के। यानी कि ये वैल्यू अगर एक्स थी, फॉर एन एग्जांपल ये भी एक्स होगी और ये एक्स होगी तो ये भी एक्स होगी। ऑब्वियसली अगर ये वैल्यू आपने पूरे निकाल ली है 2x तो ये भी x होगी। ये आपने मान लिया h है, आपने एरिया में पुट कर दिया, पी क्यू और बी एस आपका यहाँ पर इसमें आया जिसका रिलेशन आप पहले ही निकाल चुके थे, आपने पुट किया और आपके पास रेशो आ गया 2:1। आई होप आपको यहाँ पर कंफ्यूज नहीं हुए होगे। क्वेश्चन को अप्रोच कराना आई गेस आपको यहाँ पर समझ आया होगा। अगर सेशन समझ में आया, पसंद आया तो प्लीज़ डू लाइक इट, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ और सब्सक्राइब करें चैनल को। टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पेज को जरूर फॉलो करें जहाँ पर रेगुलर वीडियो अपलोड्स आपको मिलती रहती हैं। पोस्ट आपके लिए वहाँ पर मैं डालता रहता हूँ। तो फिर से मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।